स्वागत है आप सभी का अपने वेब डेवलपमेंट सीरीज के डे 6 में। आज होने वाला है अपने HTML में डे 6 टेबल नाम का एक टॉपिक है। HTML में टेबल्स होते हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सीधा आ जाता है अपने VS कोड के अंदर। तो हमने आपको याद होते एक फोल्डर क्रिएट किया था वेब डेव ट्यूटोरियल्स करके। होप सो कि आपने भी मेरी तरह कर लिया होगा अभी तक। एक HTML का फोल्डर बनाया था, तो उसके अंदर हम कर लेते हैं ओपन विथ कोड सबसे पहले, और फटाफट एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं day6.html करके। day6.html। तो आप सबको बॉयलर प्लेट तो अभी पता चल ही गया होगा, तो हम सीधा HTML के एक बॉयलर प्लेट बना देते हैं फटाफट। HTML5 वर्जन है HTML का, याद रखना। आज का टॉपिक है अपना HTML के टेबल्स। तो जैसे कि आप सबको पता है HTML में टैग्स होता है, वैसे ही एक और टैग है HTML का जिसको बोलते हैं हम टेबल। ये टेबल टैग है जिसके अंदर हम हमारे और भी कई सारे टेबल्स के रिलेटेड टैग्स लिखेंगे और एक अपना HTML कोड करके हम अपना एक टेबल क्रिएट करेंगे जो दिखने में एक, जैसे कि एक्सेल फाइल आपने देखी होगी। एक्सेल फाइल के अंदर डेटास होते हैं, तो डेटास में कैसे होता है, ऊपर एक हेडर होता है, नीचे फिर उसके डेटास लिखते हैं हम एक स्ट्रक्चर वे में होता है, जैसे कि रोज होती है, कॉलम्स होती है। तो ये सब कुछ हम HTML के कोड के थ्रू बनाएंगे आज। तो HTML के कुछ टैग्स है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर देते हैं। पहले आपको मैंने सिखाया था गो लाइव, ये एक्सटेंशन अभी आपको पता ना हो तो मेरी पिछली वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने सिखाया है कि ये गो लाइव नाम का एक्सटेंशन कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सेव करके लाइव कर देता हूँ। ओके, तो हमारी वेबसाइट अभी लाइव हो गई है। यहाँ पे आप लोग टाइटल देख सकते हो। तो अभी सबसे पहले टेबल में होते हैं टेबल के हेडर्स, टेबल के रोज और कॉलम्स। तो सबसे पहले हम हेडर बनाएंगे अपने पास। सबसे पहले मैं थोड़े टैग्स लिख लेता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने इधर कुछ TH और TD करके कुछ टैग्स लिखे हैं। आप सबको अभी पता नहीं है वो क्या है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी वेबसाइट मतलब कैसी दिख रही है अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डेटा आ रहा है, जैसे कि एक हेडिंग आ रहा है और उसके अंदर कुछ डेटा आ रहा है। अभी भी आप सबको लग रहा होगा कि टेबल यानी कि मतलब कॉलम्स और रोज से बनती है। यहाँ पे बीच में मतलब ऐसे कुछ रोज दिख नहीं रही कहीं पर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल के ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर नाम का, तो जिसको हम लिख देंगे बॉर्डर इज इक्वल टू 1। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हो इधर एक रोज कॉलम्स बन चुकी है। इधर मतलब कि ऐसे बॉक्सेस बन जाएंगे जहाँ से आप लोग देख सकेंगे कि यहाँ पे नेम, मैथ, साइंस। और सबसे पहले तो हमारी ये एक TR थी। TR का मतलब होता है टेबल की रोज। देखो, TR मतलब टेबल की रोज, TH यानी कि टेबल की हेडिंग, और TD यानी कि टेबल का डेटा। तो यहाँ पे मैंने कितने TR बनाए, एक TR और दो TR, यानी कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दो रोज बन गई है अपनी, जिसके अंदर पहली TR के अंदर मैं जितना भी डेटा लिखूंगा वो एक TR के अंदर ही रहेगा, और दूसरी TR के अंदर जो डेटा रखूंगा वो दूसरी TR के अंदर मतलब कि दूसरे रोज के अंदर ही आएगा। तो आप लोग देख सकते हो इधर यहाँ पर मैंने लिखा था नेम, फिर मैंने सब दो सब्जेक्ट के नेम लिखा है, मैथ्स और साइंस। ये मान लो कि हमारे कुछ स्कूल्स में मार्कशीट्स क्रिएट करते हैं, मतलब कि एक्सेल में नहीं, लोग स्टूडेंट्स के मार्कशीट बनाते हैं, फिर उसके अंदर उसकी डेटा एंट्री कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट का इतने मार्क्स है, इस स्टूडेंट का इतने मार्क्स है। तो वैसे मैंने क्या HTML के टेबल थ्रू एक मैं मार्कशीट बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे मैं स्टूडेंट का नेम लूँगा और 2 या 3 सब्जेक्ट ले लेंगे अपने हिसाब से। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वो स्टूडेंट का मार्क्स लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेम लिया, जस्ट उसके नीचे नील मैथ्स, फिर मैथ्स के मार्क्स, साइंस और साइंस के मार्क्स। अभी मान लो कि मेरे मैथ्स के मार्क्स थे 87 और साइंस के मार्क्स थे 88, और मैंने इधर गलती कर दी है। तो 87 को मुझे इधर लाना है और 88 को यहाँ ले जाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक सिंपल सी बात है,
एक टेबल रो के अंदर टी आर, एक टेबल रो के अंदर मैंने कितने हेडिंग्स लिखा है, 1, 2 और 3। फिर दूसरा टी आर है जिसके अंदर भी मैंने सेम 3 डेटा ले रखे, टी डी यानी कि टेबल के डेटा। तो आप लोग देख सकते हो पहला टी एच और पहले टी डी दोनों एक अलाइनमेंट में आ रहे हैं, फिर दूसरा टी एच और दूसरा टी डी, तीसरा टी एच और तीसरा टी डी। यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि मैथ्स के नीचे 88, मतलब कि ये इससे रिलेटेड है और थर्ड वन है वो थर्ड से रिलेटेड है। तो मैथ्स के अंदर मैं सेकंड डेटा में डाल देता हूँ 87 और थर्ड में डाल देता हूँ मैं 88। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि 87 मैथ्स के मार्क्स और साइंस के 88, तो अभी करेक्ट आ रहा है डेटा। अगर मान लो कि आपको एक और स्टूडेंट की एंट्री करनी है तो अब आप लोग कहाँ जाओगे? आप क्या इधर ही कर लोगे? जैसे कि मैंने टी डी नील लिखा था वैसे मैं टी डी यस लिखता हूँ। तो यहाँ पे कैसे दिखेगा, नील फिर यस, ऐसे एक एक के बाजू में एक आ जाएगा। पर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बिगड़ गया हमारा। नेम की रो तो इधर थी, मतलब कि नेम कॉलम यहाँ पे नील इधर आ रहा है, फिर यस इधर आना चाहिए था, जबकि चला गया यस मैथ्स के नीचे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, एक तीसरी टी आर बनाएंगे, मतलब कि तीसरी अपनी टेबल की रो क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारी पहली कॉलम है नेम वाली। तो पहला पहला डेटा नेम का है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी डी के अंदर यस। अभी आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो कि नेम के नीचे नील फिर यस, ऐसे मतलब कॉलम वाइज सही से डेटा सेट हो रहा है। आप यहाँ पे देखो ये ब्लैंक डेटा आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी जो तीसरी टी आर थी यानी कि तीसरी टेबल की रो, इसके अंदर मैंने अभी तक एक ही डेटा एंट्री किया है। जैसे कि मैं दूसरा डेटा एंट्री करता हूँ, दूसरा डेटा एंट्री हमारे कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स की होगी, तो मैथ्स वाले की। तो यस को मैथ्स में मिला है मान लीजिए 70 और साइंस के अंदर उसको मार्क्स मिला है 90। तो अभी आप देख पा रहे हो इधर इधर, अभी आप इधर देख लो यस के मार्क्स, नील के मार्क्स, आप ऐसे देख सकते हो कि मैथ्स में उसको कितने मार्क्स मिले थे, साइंस में कितने मार्क्स मिले थे। तो होप्स हो कि आपको इतना बेसिक टेबल बनाना आ गया होगा। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग एक तड़का डालते हैं टेबल के अंदर। मान लो कि नील और यस है, दोनों को साइंस में सेम मार्क्स मिले हैं, दोनों को मिले हैं 89 मार्क्स। तो 89 मार्क्स मिले तो आपको पता चल ही गया अभी कि मैं इधर सिंपल 89 कर दूंगा और यहाँ पर भी मैं 89 कर दूंगा, तो ये काम हो जाएगा अपना, राइट। इधर इसको सेव कर देता हूँ, दोनों के लिए 89 आ गया। तो आपको ऐसा 2 बार एंट्रीज नहीं करनी है, आपको क्या करना है, एक ही 89 लिखना है और वो एक दोनों के लिए जैसे बोलते हैं ना कि म्यूचुअल हो, ऐसे कुछ करना है। तो टेबल्स के अंदर एक 2 प्रॉपर्टीज आती है, एक होती है कॉलस्पान, दूसरी होती है रोस्पान। तो यहाँ पर हम कॉलस्पान या रोस्पान का यूज़ करके ये जो अपना फीचर है, जो फंक्शनलिटी है, जब मैंने बोला कि 89 दोनों के लिए, तो एक ही बार 89 लिखेंगे और उसको हम कॉलस्पान की मदद से अचीव करेंगे। सॉरी, कॉलस्पान रोस्पान। अभी देखते हैं कॉलस्पान का यूज़ क्या है और रोस्पान का यूज़ क्या है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टी डी है, इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर से 89 चला गया। अभी मुझे क्या करना है, 89 ये लिखा है लेकिन ये कितने रो के अंदर आ रहा है, ये सिंगल। अभी मुझे क्या करना है, इस 89 को यहाँ तक खींचना है पूरा। तो मतलब मुझे क्या करना है, इसकी रोज को एक्सपांड करनी है। ये फर्स्ट रो के अंदर है और ये सेकेंड रो के अंदर है। तो 89 जहाँ पे मैंने लिखा है, कहाँ पे लिखा था, यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, एक और एट्रीब्यूट लूँगा जिसका नाम है रोस्पान। तो मैं इधर डाल दूंगा रोस्पान और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। 2 का मतलब क्या हुआ, ये जो टेबल डेटा था मेरा वो अभी 2 रोज की जगह रोकेगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लिया आपने, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड रो को हमने मर्ज कर दिया रोस्पान की मदद से। तो आप इसकी मदद से रोस्पान का मतलब समझ गए होंगे कि रोस्पान यानी कि मल्टीपल रोज को मर्ज करना। तो इस हिसाब से आप कॉलस्पान भी समझ ही गए होंगे। तो कॉलस्पान यानी कि मल्टीपल कॉलम्स को मर्ज करना। तो अभी मान लो कि हमें एक काम करना है, हम क्या करते हैं, ये मैथ्स और साइंस जो लिखा है ना वो दोनों है सब्जेक्ट। इसके ऊपर एक और काम करते हैं, यहाँ इसके ऊपर एक रो क्रिएट करते हैं जहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे। मतलब कि अभी हमारा एक नया टेबल हेडर होगा, वो होगा नेम और उसके बाजू में आएगा सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के नीचे मैथ साइंस आएगा। तो सबसे पहले सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ये नेम था, यहाँ से मैथ साइंस को फिलहाल के लिए मैं कट कर के रखता हूँ, यहाँ से हटाना पड़ेगा।
यहाँ पे मैं लिख दूंगा TH, फिर सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स मेरा इधर आ गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको, ये फर्स्ट कॉलम थी हमारी और ये दूसरी कॉलम थी, तो इस सब्जेक्ट को यहाँ तक एक्सपांड करना है मुझे। तो जैसे 89 को कैसे रोजपान की मदद से इधर एक्सपांड किया, मर्ज किया दो रोज को, वैसे सब्जेक्ट्स के एक कॉलम को हम अभी दो कॉलम में मर्ज करने वाले हैं। तो इधर जैसे रोजपान नाम का एट्रीब्यूट था, सेम वैसे ही कॉल्सपान नाम के एट्रीब्यूट हम लिखेंगे। एट्रीब्यूट्स हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर लिख सकते हैं, क्लोजिंग टैग्स में नहीं आएंगे, ये चीज़ याद रखना आप। तो कॉल्सपान मैंने कर दिया 2, इसको करता हूँ मैं सेव। आप देख सकते हो अभी दो कॉलम्स को मर्ज कर लिया। अभी हमें क्या करना था, सब्जेक्ट्स के नीचे लिखना था, हमें एक नई रो क्रिएट करनी है जिसके नीचे मैंने बोला आपको कि मैथ्स और साइंस आना चाहिए था, जिसको मैंने कट कर दिया। तो अभी वो सेकंड रो के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और मैं TR बनाऊंगा नई वाली, जिसके अंदर मैं TD के अंदर, वैसे मेरे पास कट किया हुआ डेटा था, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। अभी देखते हैं हमारी फंक्शनलिटी के हिसाब से। मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट्स के नीचे आना चाहिए था मैथ्स और साइंस, जबकि अभी आ रहा है नेम के नीचे आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, हमने स्टार्टिंग में ही सीखा कि फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट एक TR के अंदर जो फर्स्ट एंट्री होती है वो दूसरे TR के फर्स्ट जो एंट्री है उसके रिलेटेड होती है। तो हमें नेम के नीचे फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, हमें सब्जेक्ट के नीचे मैथ साइंस चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, एक TH बनाकर ऐसे ही छोड़ देंगे, एक TH बनाकर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हमें वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, तो ये ब्लैंक डेटा रहेगा। तो यहाँ पे एक ब्लैंक डेटा आ गया और सब्जेक्ट्स के नीचे हमें जो फंक्शनलिटी अचीव करनी थी वो हमें मिल गई है। तो मैथ्स और साइंस दोनों मिल गए। तो इस तरह से हम कॉल्सपान और रोजपान का यूज कर सकते हैं अपने HTML टेबल्स के अंदर। तो अभी आप अपने हिसाब से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेके, मतलब कि मार्कशीट अपने दोस्तों का नाम ऐसे लिख दो एक कॉलम में, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो आपको पता हो, आपके जो एक्चुअल मार्कशीट हो वो भी बना सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग सब्जेक्ट्स लिख दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली ऐसे मार्क्स लिख दीजिए, उसके सामने नेम के सामने मार्क्स लिख दीजिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और एक अपना खुद का HTML का कोड करके टेबल बनाइए। और जैसे ही टेबल बन जाए, आप लोग मुझे अपना कोड भी भेज सकते हैं कि मैंने ऐसा कोड, मतलब मैंने ये कोड किया था और मैंने ऐसा टेबल बनाया, तो मैं उसको ज़रूर देखूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को पिन कर दूंगा और आपको एक शाउट आउट दूंगा जिसका भी बढ़िया टेबल बना होगा उसका। ठीक है, आई होप आप सबको HTML के थ्रू टेबल बनाना आ चुका होगा। अगर अभी भी नहीं, आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, जैसे कि अभी भी पता नहीं चल रहा कि कॉल्सपान रोजपान एक्चुअली में कैसे वर्क करते हैं, या तो आप अगर कोड कर रहे हो आपके कंप्यूटर PC के अंदर और अगर नहीं वर्क कर रही है फंक्शनलिटी, तो आप एक बार वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, या तो फिर कमेंट करिए, मुझे अपना कोड भेज दीजिए, मैं आपका कोड देख के आपकी मदद करूँगा। और ऐसे ही हम लोग और भी अलग अलग टॉपिक सीखने वाले हैं अभी। तो आप अपने दोस्तों को ये रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज चल रही है, तो हम सब साथ में सीखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।